तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे नए एक वीडियो में। इसमें ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पेपर में फंसेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है और बल्कि सारे संबंधित हैं। दूसरे क्वेश्चन बताते हैं फेबरे किससे संबंधित है। जो फेबरे है ये संभववाद से संबंधित है। जो फेबरे है संभववाद से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कालाहारी मरुस्थल पर कौन सी जनजाति निवास करती है। तो बुशमैन जो है ये कालाहारी मरुस्थल के यहाँ निवास करती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो हम चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि मानव भूगोल की क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी पर परिवर्तन संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। ये किसने बोला है। तो ये एलन कुमारी छम्पल ने बोला था, ठीक है, जो अमेरिकन प्रोफेसर थी। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। हम सबको पता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है। औद्योगिक नगर नहीं है इसमें पूछा है। तो वाराणसी हमारा औद्योगिक नगर है पटना है, लाहौर है, ये सब औद्योगिक नगर हमारे नहीं है। और पीटरवर्स है जो ये जंग का कटोरा कहते हैं, ये हमारा औद्योगिक नगर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी सभी सांस्कृतिक नगर और पुराने नगर हैं। सातवें पे आ जाते हैं। ग्रामीण अधिवासियों की निम्न में से किस निवासी की मुख्यतः संलग्न रहते हैं। तो ग्रामीण निवासियों में जो रहते हैं वो प्राथमिक क्रिया करते हैं, कृषि करते हैं और खनन वनन आदि कार्य करते हैं, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र में कौन सा ओपेक का सदस्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, जो इसका सदस्य है वेनेजुएला, ठीक है। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है। तो जापान विकसित है, फ्रांस विकसित है, ऑस्ट्रेलिया विकसित है और नाइजीरिया जो विकासशील देश है, ठीक है। 10वें पता कौन सा जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। तो जनसंख्या घनत्व जो है ये जनसंख्या घनत्व का अंग नहीं है और बाकी सारे के सारे हैं। निम्न पुस्तकों में से कौन सा हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है। तो हम्बोल्ट ने जो लिखी है कांसम मांस लिखा गया है, ठीक है। कांस मास ये हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन सी बस्ती सड़क और नहर के किनारे पाई जाती है। तो हमारी रेखीय बस्ती हो जाएगी। देखो नगरों नहर जो होती हैं वो सीधा चलती जाती हैं और सड़क भी सीधी रहती है, इसलिए रेखीय प्रकार की बस्ती है। निम्न में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो हमारा मानव भूगोल से संबंधित कौन सा नहीं है। हमारा कहाँ गया मानव भूगोल से संबंधित समुद्र विज्ञान है। हमें समुद्र विज्ञान से क्या मतलब, इसलिए इसका नहीं आंसर सी हो जाएगा। नदी के सहारे जो गांव बसा हुआ होता है उसे कौन से कहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो बसा हुआ था वह रेखीय बस्ती कहलाती है, ठीक है। मिलन सिटी क्या होती है। मिलन सिटी यानी कि जो मिलन सिटी उसे कहते हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या बसी होती है, 10 लाख होती है उसे मिलन सिटी कहते हैं। तो 10 लाख से अधिक हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो हमारा कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला नहीं सबसे ज़्यादा सोना यहाँ पे पाया जाता है दक्षिण भारत में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड में हमें पता है कि अधिकतर कोयला हमारे झारखंड में ही पाया जाता है। 80% कोयला झारखंड में पाया जाता है। निम्न में से किस देश में किसमें प्रसन्नता की प्रगति को मापा जाता है। तो हमारा जो भूटान है यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो जितना ज़्यादा खुश रहेगा उतना जल्दी विकास करेगा, ठीक है। तो 19वें क्वेश्चन पे आते हैं कि झील के चारों ओर बसा हुआ प्रारूप पृथ्वी से क्या कहलाता है। वृत्ताकार जो झील होता है ये गोल होता है और इसके
बगल बगल में जो बस जाते हैं बस्तियाँ, उसे वृत्ताकार बस्तियाँ कहते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन का अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं उत्पादन का अग्रणीय राज्य उत्तर प्रदेश, और गन्ना भी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है। रेखीय नगर का विकास होता है। रेखीय नगर का विकास कहाँ होता है? नदी के सहारे, नहरों के सहारे रेखीय का विकास होता है। नवनिश्चयवाद किससे संबंधित है भाई? तो नवनिश्चयवाद जो है हमारा टेलर से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय रेल प्रणाली में कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? तो हमारा बहुत ज़्यादा किया गया है, इसके लिए हमें इनमें दिया नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र के सबसे घनी प्राचीन काल से ही है? तो इसका आंसर हमारा पश्चिमी हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर महबूब कहाँ के निवासी थे? तो ये हमारे पता है आपको कि पाकिस्तान के निवासी थे, जो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो खरीफ फसल की ऋतु फसल जो है जून से और सितंबर में की जाती है। अभी जो चल रही है ये रबी फसल चल रही है हमारी। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित उत्पाद नहीं है? तो जो हमारा नमक है ये समुद्र से मिलता है, इसलिए ये कृषि आधारित नहीं है। ठीक है। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? तो इनमें से हम पशुपालन को लेते हैं, फूलों को उगाया जाता है, मछली पाली जाती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारतीय की बस्ती की वो जो है नगरीय आबादी कितनी है? 31%। ठीक है। और आखिरी हमारा आज के क्वेश्चन है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी संख्या का अंश सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जाएगा मुंबई में ज़्यादा, फिर सेकंड में दिल्ली। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले पार्ट में। इसके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक मिलते हैं हम अगली पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। गुड।